1884 में स्वामी विवेकानंद के पिताजी का स्वर्गवास हुआ और उनके जाते ही घर की स्थिति खराब हो गई। जिन लोगों से उनके पिता ने कर्जा लिया था वे बार बार घर पर पैसे मांगने आने लगे और उनके पैसे चुकाने में घर की सारी पूंजी चली गई। उनकी चाची ने उनके परिवार को घर से अलग कर दिया। अब 7 सदस्यों के परिवार का भार नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद के ऊपर आ पड़ा था। नरेंद्र उस समय लॉ के प्रथम वर्ष में था, पर घर की परिस्थितियों को देखते हुए उसने लॉ छोड़ दिया और नौकरी की तलाश करने लगा। घर की परिस्थितियां इतनी खराब हो गई थी कि कभी कभी दिन में एक बार ही भोजन हो पाता था। नरेंद्र दिन भर कंपनियों के और ऑफिसों के चक्कर लगता था ताकि एक नौकरी मिल सके जिससे घर का खर्चा चल सके, पर बहुत प्रयास करने पर भी कोई नौकर नहीं मिली। नरेंद्र उस समय BA पास था, इसलिए अधिकारी वर्ग के पदों के लिए आवेदन करता था, पर जब उसे कोई नौकरी नहीं मिली तो फिर उसने क्लर्क के पदों पर भी आवेदन करना प्रारंभ कर दिया। दिन भर भूखे प्यासे पैदल चलकर उसने कई इंटरव्यू दिए, पर कहीं भी उसे एक नौकरी नहीं मिल सकी। इसी तरह एक दिन जब वो इंटरव्यू में रिजेक्ट होकर लौट रहा था, तभी अचानक सड़क के किनारे बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तब वो घर पर था, लेकिन अब उसका भगवान पर से विश्वास उठ गया। उसने मन ही मन सोचा, यदि भगवान होते तो क्या इतने प्रयास करने पर भी सफलता न देते। ये बात किसी ने जाकर दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में श्री रामकृष्ण परमहंस को बताई। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम नरेंद्र से मेरे पास आने के लिए कहना। कुछ समय बाद नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास आए तो उन्होंने मंदिर में मां काली की प्रतिमा के समक्ष जाकर कुछ मांगने के लिए कहा। नरेंद्र मंदिर में गया और ध्यानस्थ बैठकर आ गया। परमहंस जी ने पूछा, क्या मांगा? उसने कहा, ज्ञान और भक्ति। परमहंस जी ने कहा, तुमने अपने घर की समस्या के बारे में तो कुछ मांगा ही नहीं। जाओ, फिर से जाओ और अपनी बात कह कर आओ। ऐसा 3 बार हुआ, पर यह पूछने पर कि उसने क्या मांगा, एक ही जवाब मिलता, ज्ञान और भक्ति। परमहंस जी ने कहा, तुम अपनी समस्या के बारे में क्यों नहीं कुछ मांगते? नरेंद्र ने उत्तर दिया, क्या ईश्वर से इतनी तुच्छ चीजें मांगूं? परमहंस जी मुस्करा रहे थे और समझ चुके थे कि नरेंद्र का ईश्वर से विश्वास नहीं उठा है। वो निराशा के कारण ऐसा बोल गया। यही नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद हुए और शिकागो में दिए अपने भाषण से संपूर्ण विश्व में विख्यात हुए। मित्रों, नरेंद्र जिस दौर से गुजरा वह दौर बहुतों की जिंदगी में आता है, पर ऐसा होने पर आप घबराए नहीं और निराश तो बिल्कुल भी न हो। ईश्वर ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है। सोचिए, अगर स्वामी विवेकानंद की एक क्लर्क की नौकर लग जाती तो क्या होता? आज हम जिस रूप में उन्हें जानते हैं, शायद उस रूप में नहीं जानते। इसलिए ईश्वर पर विश्वास रखो और सदैव अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। गौतम बुद्ध और डाकू अंगुलिमाल। बहुत पुरानी बात है, मगध राज्य में एक सोनापुर नाम का गांव था। उस गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों में आ जाते थे और सुबह होने से पहले कोई भी घर के बाहर कदम भी नहीं रखता था। इसका कारण डाकू अंगुलीमाल था। डाकू अंगुलीमाल मगध के जंगलों की गुफा में रहता था। वो लोगों को लूटता था और जान से भी मार देता था। लोगों को डराने के लिए वो जिसे भी मारता उसकी एक उंगली काट लेता और उन उंगलियों की माला बनाकर पहनता। इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। गांव के सभी लोग परेशान थे कैसे इस डाकू के आतंक से छुटकारा मिले। एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव में आए। गांव के लोग उनकी आवभगत करने लगे। गौतम बुद्ध ने देखा कि गांव के लोगों में किसी बात को लेकर दहशत फैली है।
तब गौतम बुद्ध ने गांव वालों से इसका कारण पूछा। ये सुनते ही गांव वालों ने अंगुलिमाल के आतंक का पूरा किस्सा उन्हें सुनाया। अगले ही दिन गौतम बुद्ध जंगल की तरफ निकल गए। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका पर वो नहीं माने। बुद्ध को आते देख अंगुलिमाल हाथों में तलवार लेकर खड़ा हो गया, पर बुद्ध उसकी गुफा के सामने से निकल गए। उन्होंने पलटकर भी नहीं देखा। अंगुलिमाल उनके पीछे दौड़ा, पर दिव्य प्रभाव के कारण वो बुद्ध को पकड़ नहीं पा रहा था। थक हार कर उसने कहा, रुको। बुद्ध रुक गए और मुस्कुराकर बोले, मैं तो कब का रुक गया, पर तुम कब ये हिंसा रोकोगे? अंगुलिमाल ने कहा, सन्यासी तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। सारा मगध मुझसे डरता है। तुम्हारे पास जो भी माल है निकाल दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। बुद्ध जरा भी नहीं घबराए और बोले, मैं ये कैसे मान लूं कि तुम ही इस राज्य के सबसे शक्तिशाली इंसान हो? तुम्हें ये साबित करके दिखाना होगा। अंगुलिमाल बोला, बताओ कैसे साबित करना होगा? बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़ कर लाओ। अंगुलिमाल ने कहा, बस इतनी सी बात? मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूँ। अंगुलिमाल ने 10 पत्तियां तोड़कर ला दी। बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तियों को वापस पेड़ पर जाकर लगा दो। अंगुलिमाल ने हैरान होकर कहा, टूटे हुए पत्ते कहीं वापस लगते हैं क्या? तो बुद्ध बोले, जब तुम इतनी छोटी सी चीज को वापस नहीं जोड़ सकते तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? यदि तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो कम से कम उसे तोड़ो मत। यदि किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मृत्यु देने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ये सुनकर अंगुलिमाल को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो बुद्ध का शिष्य बन गया और उसी गांव में रहकर लोगों की सेवा करने लगा। आगे चलकर यही अंगुलिमाल बहुत बड़ा सन्यासी बना और अहिंसका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी इंसान कितना ही बुरा क्यों न हो, वो बदल सकता है। दोस्तों, अंगुलिमाल बुराई का एक प्रतीक है और हम सब में छोटे बड़े रूप में कोई न कोई बुराई है। जरूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर की बुराइयों को पहचानें और उन्हें खत्म करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।